हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है 3 मई को, इसमें सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन और द्वारिकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। इसका एक उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धना? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? दोस्तों, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कादम्बरी और हर्षचरितम उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। दोस्तों, इनकी दो रचनाएं हैं, कादम्बरी और हर्षचरितम। अक्सर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है कि ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, किनकी रचनाएं हैं। तो ये दोनों हर्षचरितम और कादम्बरी दोनों बाणभट्ट की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिसेशन केम ड्यूरिंग 2008-10? 2008-10 के दौरान कौन सी मंदी आई थी? 2008-10 के दौरान वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी। दोस्तों, 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी संयुक्त राज्य अमेरिका में चलनिधि की कमी से पैदा हुआ। यह बड़ी वित्तीय संस्थाओं के पतन, राष्ट्रीय सरकारों द्वारा बैंकों की जमानत और दुनिया भर में शेयर बाजार की गिरावट का कारक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल इज एसोसिएटेड विथ विच डांस? रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों, रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध है भरतनाट्यम से। इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1957 में संगीत नाटक अवार्ड और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप इनको मिला था। दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन इसके पहले वाले शिफ्ट में भी पूछा गया था, तो इसका मतलब है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन आ रहा है, एनालिसिस जो भी हो रहा है, उसको ज़रूर पढ़ के जाइए और इनसे रिलेटेड टॉपिक तैयार करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2021 वर्क? चुनाव संशोधन अधिनियम 2021 किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? दोस्तों, चुनाव संशोधन अधिनियम 2021 कानून एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, हु ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट? पौधे के जड़ से खनिज पौधे के अन्य भाग तक कौन पहुंचाता है? दोस्तों, जाइलम पहुंचाता है पौधे के जड़ से खनिज पौधे के अन्य भागों में। पौधों में पानी और खनिजों को जाइलम कोशिकाओं के माध्यम से मिट्टी से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जड़ों, तनों और पत्तियों की जाइलम कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं, जिससे एक संवाहक चैनल बनता है जो पौधे के शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचता है। जड़ कोशिकाएं मिट्टी से आयन लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट? सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन प्रतियोगिता। विंबलडन प्रतियोगिता एक टेनिस टूर्नामेंट है ये, और ये सबसे पुराना टूर्नामेंट है। विंबलडन सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना 1877 में हुई थी। 1877 ईस्वी में विंबलडन प्रतियोगिता, विंबलडन जो टेनिस टूर्नामेंट है, इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद 1881 में अमेरिका, जो यूएस ओपन बोला जाता है, उसकी स्थापना हुई थी। 1891 में फ्रेंच ओपन की स्थापना हुई थी और 1905 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसकी स्थापना की गई थी। टेनिस का खेल इन 4 प्रमुख चैंपियनशिप या ग्रैंड स्लैम द्वारा परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाई कोर्ट? किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय है? दोस्तों, दिल्ली एक मात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद सफात अहमद खान वाज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? उस्ताद सफात अहमद खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? दोस्तों, उस्ताद सफात अहमद खान तबला वाद्य यंत्र से संबंधित थे। उस्ताद सफात अहमद खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अग्रणी तबला वादकों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ए हॉकी टीम? हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों हॉकी टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। दोस्तों ऐसे ही और भी जो खेल होते हैं उनमें कितने खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं उनको आइए जान लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाले शिफ्टों में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि बेसबॉल है, बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर होते हैं। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। खो खो इसमें 9 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। फिर आता है वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस में 1 या 2 प्लेयर होते हैं। टेबल टेनिस में भी 1 या 2 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। बॉक्सिंग में 1 प्लेयर होते हैं। ताश का खेल इसमें 2 प्लेयर होते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2 प्लेयर होते हैं। चेस में 2 प्लेयर होते हैं और स्नूकर में 1 प्लेयर होता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको आप रिपीट कर लीजिएगा एक बार और। पंचामृत स्कीम इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? पंचामृत योजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती में दुगनी आमदनी करने के लिए तथा गन्ने की उपज में बढ़ोतरी करने के लिए उत्तर प्रदेश के गन्ना विभाग ने यूपी पंचामृत योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी ए लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी ए लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था और वह एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। हर साल 22 दिसंबर को महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच रिएक्शन इज एन एसिड बेस रिएक्शन? अम्ल क्षार अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? दोस्तों इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल व क्षार क्रिया कर लवण व जल बनाते हैं तो वह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल राइट? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार है? दोस्तों आपके जो क्वेश्चन में ऑप्शन था स्वतंत्रता का अधिकार था, बाकी तीनों ऑप्शन मौलिक अधिकार नहीं थे, तो आपको यही ऑप्शन टिक करना था। और भी जो 6 मौलिक अधिकार हैं आइए हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से थे। समानता का अधिकार ये मौलिक अधिकार होता है। स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार होता है। शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और 6ठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बिफोर द न्यू क्रॉप ऑफ राइस इज हार्वेस्टेड इन असम? असम में चावल की नई फसल काटने के पहले कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दोस्तों असम में चावल की नई फसल काटने से पहले बोहाग बिहू त्यौहार मनाया जाता है। बोहाग बिहू का त्यौहार फसल की कटाई को दर्शाता है। ये त्यौहार असम के नव वर्ष का भी प्रतीक माना जाता है। खास बात यह है कि इस त्यौहार को 7 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन गिवन द अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर 2021? वर्ष 2021 का अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों वर्ष 2021 का अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है अपर्णा साथीसन को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्तकर्ता बनी है अपर्णा साथीसन। अपर्णा साथीसन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कुशल नर्तकी हैं जिन्होंने भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओट्टम थुल्लल आदि जैसे विभिन्न शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूपों में निर्देशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे हैज इट्स हेडक्वार्टर इन गोरखपुर? कौन से रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है? दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे है जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर रेलवे भारतीय रेल की इकाई है। इसे लघु रूप में NER नॉर्थ ईस्ट रेलवे कहा जाता है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसका मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच रिवर इज कॉल्ड द गंगेज ऑफ साउथ इंडिया? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? दोस्तों गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। गोदावरी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह नदी तंत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है।
इसकी लंबी दूरी तय करने और बृहद क्षेत्रों में फैले होने के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु वर द उलेमा। उलेमा कौन थे? दोस्तों, उलेमा धार्मिक विद्वान थे। ये कुरान से प्राप्त ज्ञान पैगंबर को आदर्श व्यवहार का मार्गदर्शन करते थे। मध्यकाल में उलेमा अपना समय कुरान पर टीका लिखने और मोहम्मद की प्रामाणिक उक्तियों और कार्यों को लेखबद्ध करने में लगाते थे। कुछ उलेमाओं के कर्मकांडों के माध्यम से ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करने और सामाजिक कार्यों के लिए शेष इंसानों के साथ मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कानून तैयार करने का कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आपके जो क्वेश्चन में ऑप्शन था आत्माराम पांडुरंग था, वही आपको सही का टिक करना था। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानाडे थे। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य जाति पात का विरोध, पुरुषों तथा स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा आदि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लिटरेसी रेट एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी के समय साक्षरता दर कितनी थी? दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर थी 18%, जिसमें पुरुषों की करीब 27% थी और महिलाओं की लगभग 8% थी। देश में साक्षरता दर इस समय 74.04% है, जिसमें पुरुषों की 82.14% है और महिलाओं की 65.46% है। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को आप पीडीएफ से अगर पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।